यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 173वां दिन। मसीही जीवन सरल नहीं है। सुसमाचार का प्रचार करने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी पत्नी उनके पास 4 बच्चे छोड़कर मर गई, जिनमें से एक अंधा था। फिर भी उन्होंने सुसमाचार का प्रचार करना छोड़ना अस्वीकार कर दिया। बंदीगृह की कोठरी में उन्होंने अपने सबसे महानतम कार्य को लिखा। यह आत्मिक उत्साह का एक स्रोत रहा है और अनगिनत पाठकों के लिए सहायता है। 200 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। 1678 में पहली बार प्रकाशित होने के बाद यह कभी भी प्रकाशन से बाहर नहीं गई है। जॉन बुनियन द्वारा लिखित पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एक प्रतीक कथा है। यह एक व्यक्ति की कहानी बताती है जिसका नाम क्रिश्चियन है, जो अपने गांव से स्वर्गीय शहर में यात्रा करता है। रास्ते में वह बहुत सी कठिनाइयों, चुनौतियों और अवरोधों का सामना करते हैं, फिर भी वह अंत तक वफादार बने रहते हैं। एक मसीही जीवन सरल नहीं है। आप रास्ते में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करेंगे, लेकिन इससे आपको रास्ते से हटना नहीं चाहिए। वास्तव में जैसे ही आप यीशु के नज़दीक बने रहकर कठिन समयों से गुजरते हैं, वैसे ही आप और अधिक मजबूत होंगे, बुद्धिमान बनेंगे और अधिक मसीह के जैसा बनेंगे। भजन संहिता 77 का 1 से 9। उदासी। आपको कैसे उत्तर देना चाहिए। मेरा मित्र लुईगी एक बेनेडिक्टन मॉन्क है। वह अक्सर अपनी प्रार्थनाओं की शुरुआत शिकायत करने के एक समय से करते हैं। इस भजन की शुरुआत होती है भजन संहिता के लेखक के द्वारा अपनी शिकायतों को परमेश्वर को बताने से। परमेश्वर के साथ एक संबंध होना हमें उदासी से नहीं बचाता है। भजन संहिता के लेखक सारी रात जाग रहे थे, नींद की एक झपकी भी नहीं। वह ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि परमेश्वर ने उन्हें नकार दिया है और वह कभी भी दोबारा परमेश्वर की कृपा दृष्टि का अनुभव नहीं करेंगे। भजन संहिता 77 के आधे भाग में से हम देखना शुरू करते हैं कि उदासी के लिए कैसे उत्तर देना है। आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि नंबर 1, परमेश्वर आपकी चिल्लाहटों को सुनते हैं। परमेश्वर को बताइए कि आप कैसा महसूस करते हैं। मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा। मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएंगे। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा। नंबर 2, परमेश्वर को आपकी ईमानदारी पसंद है। ईमानदार प्रश्न पूछने में एक औपचारिक प्रभाव होता है। परमेश्वर के लोग अपने संदेह, कठिनाइयों और उदासी को परमेश्वर के पास लाते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं। यहाँ तक कि यीशु ने क्रूस पर एक प्रश्न पूछा। भजन संहिता 22 के 1 को दोहराते हुए, हे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। मत्ती 27 का 46। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके साथ वास्तविक बने। वह नहीं चाहते हैं कि आप ढोंग करें कि सब कुछ ठीक है। वह आपके हृदय की चिल्लाहट को सुनना चाहते हैं। यह आपको उनके करीब लाता है, महान उदासी के समयों के बीच में भी। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे हृदय की चिल्लाहट को सुनते हैं। आपका धन्यवाद क्योंकि आप मुझे नकारते नहीं हैं और आपके वायदे असफल नहीं होते हैं। नया नियम। प्रेरितों के काम 15 का 1 से 21 तक। लड़ाई झगड़े, इन्हें कैसे सुलझाएं। चर्च में वाद विवाद, झगड़े, चर्चा के विषय में कुछ भी आश्चर्यजनक बात नहीं है। यहाँ पर हमने एक झगड़े और वाद विवाद के विषय में पढ़ा। एक मसीह के रूप में पूरी तरह से स्वीकारे जाने के लिए क्या आवश्यक है के विषय में चर्च के एक सदस्य के रूप में और उद्धार पाने के लिए क्या खतने की आवश्यकता थी। यहाँ पर हम निर्णय लेने के लिए 4 कदमों की प्रतिक्रिया को देखते हैं। यह आज स्थानीय, राष्ट्रीय और यहाँ तक कि ग्लोबल कलीसिया में झगड़ों से निपटने के लिए एक आदर्श उदाहरण है। नंबर 1, सभा बुलाएं। कुछ लोग आग्रह करते हैं कि सभी का खतना होना चाहिए। पौलुस और बरनबास ने तीव्र रूप से विरोध किया। उन्होंने एक विशेष सभा बुलाई ताकि वाद विवाद के दोनों पहलुओं को एक साथ रखा जाए। झगड़े से मत घबराइए। जब समझदार लोग जरूरी विषय में बात करने के लिए एक साथ आते हैं तो यह स्वाभाविक और फलदायी है कि असहमति होगी। वास्तव में यही सभा को दिलचस्प बनाता है। नंबर 2, ध्यान दें और बातचीत करें। बहुत वाद विवाद हुआ। अंत में 2 कारकों ने वाद विवाद को नियंत्रित किया।
पहला, उनका तर्क आत्मा के अनुभव पर आधारित था। पतरस का पहला विवाद इस बात पर आधारित था कि उन्होंने कुरनेलियुस के घर में पवित्र आत्मा को क्या करते हुए देखा था। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। भेद करने का अर्थ होगा परमेश्वर का विरोध करना। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला, हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। दूसरा, उनका तर्क वचनों के प्रमाण पर आधारित था। याकूब बताते हैं कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा एक साथ मेल में है। इससे भविष्यवक्ताओं की बातें भी मिलती है। वह दिखाते हैं कि वचनों ने पहले ही सभी अन्य जातियों के सम्मिलित होने की बात बता दी है और पवित्र आत्मा के अनुभव और वचन के प्रमाण को बताते हैं। हम सुनिश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा हमेशा सहमति में होंगे। हम इस बात के प्रति सुनिश्चित नहीं हो सकते हैं कि दोनों में से हमारी समझ सही है या नहीं। जो लोग वाद विवाद कर रहे थे कि हर एक को खतना करना है, उन्होंने यह वचन के आधार पर किया। पतरस और याकूब ने वचन को अलग नहीं रखा, लेकिन उन्होंने विवाद किया कि उन्होंने गलत समझा है। नंबर 3, एक निर्णय लें। अंत में उन्होंने निर्णय लिया। आरंभिक कलीसिया के जीवन में यह एक असाधारण क्षण था। तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। यह एक झुंझुना देने वाला क्षण था जिसने उन्हें चुप कर दिया। दिन के अंत में निर्णय पर विचार करने की आवश्यकता है। प्रेरित याकूब कहते हैं, यह मेरा विचार है। निर्णय लेने का कारक यह था कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, उनके लिए वे इसे कठिन नहीं बनाना चाहते थे। सभी लोगों को चर्च में आमंत्रित किया जाता था, उनके पारिवारिक प्रतिष्ठा के बावजूद, यद्यपि सभी रीतियों की अनुमति नहीं थी। यहाँ पर यह सीख मिलती है कि जो लोग यीशु में अपने विश्वास में बढ़ रहे हैं, उनके सामने हमें अनावश्यक अड़चनें रखने के विषय में बहुत सावधानी और हमें चर्च को बहुत ही सक्रिय तरीके से परिभाषित करने में भी सावधान रहने की आवश्यकता है। नंबर 4, निर्णय को बताएं। उन्होंने इसे लिख लिया। सभा का विवरण केवल एक औपचारिकता नहीं है। निर्णय को लिखना महत्वपूर्ण बात है। तब, जैसा कि हम कल देखेंगे, उन्हें बताए जाने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमें बुद्धि दें। जैसे ही हम चर्च में होने वाले झगड़े से निपटते हैं, आपका धन्यवाद, क्योंकि आप फिर से अपनी पवित्र आत्मा को चर्च के सभी भागों में उंडेल रहे हैं। हमारी सहायता करिए कि हम आपकी तरह व्यवहार करें, जिन्होंने हमारे और उनके बीच में कोई भेद नहीं रखा। पुराना नियम, पहला राजा 9 का 10 से 11 के 13 तक। फंसाने वाली वस्तुएं, आपको उन्हें कैसे रोकना चाहिए? सफलता हमारे लिए असफलता से अधिक खतरनाक हो सकती है। सुलेमान बहुत सफल थे। उन्होंने बहुत सही किया। उनके पास बुद्धि का महान उपहार था और फिर भी अंत में वह भटक गए। सुलेमान का जीवन हमें एक चुनौती और एक चेतावनी देता है। सुलेमान के पास सब कुछ था। 20 वर्षों में उन्होंने 2 महान इमारतें बनवाई थी, मंदिर और उनका भवन। शीबा की रानी वह सब देखकर चकित हो गई। इसका आधा भी मुझे नहीं बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। उसने पहचाना कि यह केवल परमेश्वर हो सकते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इस्राएल की राजगद्दी पर विराजमान किया। फिर भी विडंबना यह थी कि सुलेमान ने एक अच्छा अंत नहीं किया। उनका हृदय पूरी तरह से अपने प्रभु परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं था, जैसा कि उनके पिता का हृदय पूरी तरह से समर्पित था। सुलेमान का हृदय परमेश्वर से भटक गया। क्या गलत हो गया? इसकी शुरुआत व्यभिचार से हुई। राजा सुलेमान को यौन संबंध की धुन सवार हो गई। उसकी 700 रानियां और 300 रखेलें भी हो गई थी, कुल मिलाकर 1000 औरतें। अंत में वह घृणित ईश्वर के पीछे चलने लगे। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। उसने परमेश्वर की स्पष्ट आज्ञा के विरोध में काम किया कि राजा की बहुत सी पत्नियां नहीं होनी चाहिए या उसका मन भटका दिया जाएगा। उसे बहुत सारा सोना और चांदी इकट्ठा
नहीं करना चाहिए। इन फंसाने वाली वस्तुओं ने सुलेमान को भटका दिया। दाऊद ने भी समय समय पर चीजें बिगाड़ी थीं। जब उन्होंने ऐसा किया तब वह पछताए और परमेश्वर की ओर मुड़े और पूरे हृदय से उनके पीछे चले। सुलेमान कुछ अलग ही दिखते हैं। 700 पत्नियां और 300 रखेलें एक रात में नहीं हो गईं। सुलेमान के हृदय में अवश्य ही समझौता होगा। परमेश्वर की सभी आशीषों के बावजूद सुलेमान ने पाप को पनपने दिया और अंत में इसने उन्हें बर्बाद कर दिया। सुलेमान की तरह अंत को नकारने के लिए आपको यीशु के नज़दीक रहने और उनकी बातें सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि यीशु ने कहा, शीबा की रानी वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। परमेश्वर, इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद। मेरे हृदय को सुरक्षित रखिए। मेरी सहायता करिए कि परमेश्वर के लिए पूरी तरह से मैं समर्पित हो जाऊं। अपने जीवन के अंत तक पूरी तरह से आपके पीछे चलूं। पहला राजा 11:1-13। कैसे इतना बुद्धिमान व्यक्ति महिलाओं के पीछे इतना मूर्ख बन सकता है? वह आज्ञाकारी भी थे। परमेश्वर ने कहा था कि उन स्थानों में महिलाओं से विवाह ना करना, लेकिन सुलेमान ने किया। परमेश्वर ने कहा कि वे उसे भटका देंगी, उन्होंने भटका दिया। आज का वचन, धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने का राजा बना दिया है। पहला राजा 10:9।